नमस्कार दर्शकों, पंडित साधना चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको यह पॉडकास्ट बताने जा रहा हूं जिसमें अघोरी अभिनव गुप्त के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसने शंकराचार्य पर प्रवासी मारण तंत्र प्रयोग किया था और किस प्रकार शंकराचार्य के शिष्य ने इस मारण तंत्र को काट कर वापस अभिनव गुप्त पे भेज दिया और अभिनव गुप्त की मृत्यु कैसे हुई। 90% से ज़्यादा लोग और साधक ये सच नहीं जानते। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, शास्त्रार्थ की दिग्विजय यात्रा पर निकले हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी कामरूप प्रदेश पहुँचे हुए थे। कामरूप प्राचीन काल से ही तांत्रिकों और अघोरियों की साधना स्थली रहा है। इस पर शंकराचार्य जी के समय में वज्र यानी बौद्धों का प्रभाव भी बढ़ा हुआ था। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कामरूप के तांत्रिकों को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। उनकी ललकार सुनकर तांत्रिकों ने कामरूप के सबसे बड़े तांत्रिक अभिनव गुप्त को अपनी तरफ से शास्त्रार्थ करने को भेजा, पर अभिनव गुप्त शंकराचार्य जी को परास्त न कर सका और उनसे हार गया। जब ज्ञान के युद्ध भूमि में तांत्रिक की पराजय हुई तो उसने छलपूर्वक शंकराचार्य जी पर मारण तंत्र का प्रयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप आदि गुरु को खूनी भगंदर रोग हो गया और उनके मलद्वार से भयंकर पीड़ा के साथ रक्तस्राव होना प्रारंभ हुआ। तो आखिर उस तांत्रिक अभिनव गुप्त ने आदि गुरु शंकराचार्य जी से क्या छल किया? उस असाध्य रोग के कारण का पता बताने वाले दो दिव्य मुनि कुमार कौन थे? आदिगुरु के शिष्य पद्मपाद जी ने इस तंत्र युद्ध में क्या भूमिका निभाई और तांत्रिक के मारण प्रयोग का अंत क्या हुआ? यह सब हम इस ज्ञानवर्धक और रोमांचकारी प्रसंग में जानने का प्रयास करेंगे, जो विद्वान संत श्री माधवाचार्य जी द्वारा विरचित श्री शंकर दिग्विजय नामक ग्रंथ से ली गई है। तो आइए आरंभ करते हैं। गुरुदेव श्री गोविंद भागवत पाद जी के आश्रम में रहते हुए जब शंकराचार्य जी की शिक्षा पूर्ण हुई तो गुरुदेव ने उन्हें काशी जाने का आदेश दिया। उस समय आदि गुरु बालक ही थे और काशी में विद्वानों का गढ़ था, इसलिए एक बालक विद्वान का यहाँ के विद्वत समाज में स्थापित होना आसान नहीं था। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जी ने देखा कि काशी में बौद्ध प्रभाव और तंत्र मार्गी शैव प्रभाव के कारण वैदिक दर्शन का लगभग लोप हो चुका है और विद्वान अप्रामाणिक शास्त्रों के विकृत दर्शनों को सिद्धांत मानकर उनका पालन कर रहे हैं। यह देखकर शंकराचार्य जी को गुरुदेव श्री गोविंद भागवत पाद जी द्वारा उन्हें काशी भेजे जाने का रहस्य ज्ञात हुआ। शंकराचार्य जी को भारत भूमि पर अद्वैत दर्शन का प्रकाश फैलाना था, जिसके आरंभ के लिए काशी से उपयुक्त कोई और जगह नहीं हो सकती थी। काशी के वातावरण में बालक शंकराचार्य की प्रभावशाली विद्वत वाणी गूंजने लगी। अवैदिक सिद्धांतों का मर्दन होना प्रारंभ हुआ और शिष्य बनने भी आरंभ हो गए। यहाँ पर आदि गुरु के पहले शिष्य हुए चोल देश निवासी सदानंद शंकराचार्य जी। शंकराचार्य जी का काशी में प्रभाव स्थापित होकर शिष्य मंडली भी बड़ी हो चली थी, पर अभी अद्वैत के सिद्धांत उनकी वाणी पर ही थे। जीवन पर उनका पूर्ण प्रभाव अभी चढ़ा नहीं था और इसी कथनी करनी के अंतर को दूर करने के लिए भगवान विश्वनाथ ने उन्हें चंडाल रूप में दर्शन और ज्ञान दिया। तत्पश्चात शंकराचार्य जी काशी को छोड़कर ग्रंथों के गण तत्व को समझने और उन पर भाष्य रचने के लिए एकांत की तलाश में ऋषिकेश होते हुए बद्रीनाथ गए और वहाँ के व्यास गुफा में 4 वर्षों तक निवास करते हुए उन्होंने ब्रह्मसूत्र, गीता और उपनिषदों आदि पर प्रामाणिक भाष्य रचा। कहते हैं कि आदि गुरु के शिष्यों में से प्रथम शिष्य सदानंद ने उन भाष्यों को कंठस्थ किया, जिसके कारण एक बार अलकनंदा में उनके पैर रखते ही वहाँ पर कमल उगाया। यह देखकर गुरुदेव ने उनका नाम रखा पद्मपाद। इसके बाद वे इसी नाम से विख्यात हो गए। अब शंकराचार्य जी 16 वर्ष के हो चुके थे। यह वर्ष उनके मृत्युजोग का वर्ष था, पर एक विचित्र घटना ने उनके मृत्युजोग को टाल दिया। हुआ यह कि सब चिरंजीवियों में से एक साक्षात वेदव्यास जी वृद्ध ब्राह्मण के वेश में शंकराचार्य जी के पास आए और उनके ब्रह्मसूत्र भाष्य पर शास्त्रार्थ करने लगे। शास्त्रार्थ 7 दिनों तक चलता रहा, पर ब्राह्मण के तर्क समाप्त ही नहीं होते थे। अंततः शंकराचार्य जी ने क्रोध में भरकर अपने शिष्य पद्मपाद जी से
वृद्ध ब्राह्मण को हटाने के लिए कहा। पद्मपाद अपने विलक्षण मेधा से वेदव्यास जी के स्वरूप को पहचान गए और दुविधा में पड़कर सोचने लगे। शंकर शंकर साक्षात् व्यासो नारायणम स्वयं तयो विवादे संप्राप्ते न जाने किम करोम्यम। यानी कि एक तरफ शंकराचार्य जी स्वयं शिव अवतार हैं, दूसरी बात मैं टाल नहीं सकता, और दूसरी तरफ साक्षात नारायण श्री वेदव्यास जी हैं, मैं इन्हें कैसे हटा सकता हूँ। पद्मपाद की इस दुविधा को देखकर आदिगुरु शंकराचार्य जी ने ध्यान लगाया और वेदव्यास जी को पहचान कर उनकी स्तुति की और कहा कि भगवान, मैंने भाष्य लिखकर अपना कर्तव्य पूरा किया, अब शरीर त्याग करके मुक्त होना चाहता हूँ। तब वेदव्यास जी ने कहा कि नहीं, अभी आपको इस मत को स्थापित करना है, इसके लिए आपको संपूर्ण देश का भ्रमण करना होगा और अद्वैत ज्ञान की ज्योति से इस देश को पुनः प्रकाशित करना होगा। इतना कहकर वेदव्यास जी ने उनकी आयु को और 16 वर्ष के लिए बढ़ा दी और आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात आदिगुरु शंकराचार्य जी दिग्विजय यात्रा पर निकले। उनका उद्देश्य संपूर्ण भारत में भ्रमण कर विकृत मतों की स्थापनाओं का खंडन करना और वेदांत के अद्वैत स्वरूप की महत्ता को स्थापित करना था। इस दौरान कुमारिल भट्ट मंडन मिश्र उभय भारतीय और बौद्ध तथा जैन विद्वानों से साक्षात करते हुए उन्हें पराजित करते हुए वे अद्वैत की प्रतिष्ठा करते रहे। इस दौरान उन्होंने वाम मार्गी शैव सिद्धांतों का भी खंडन किया और कपाली कर्कश तथा अघोरी उग्र भैरव को परास्त कर महान ख्याति अर्जित की। समय अभाव के कारण इन कथाओं का विस्तार यहाँ नहीं किया जा सकता है। अगली पर आपकी अनुमति हो तो इस पर एक अलग से अलग वीडियो सब विषयों पर बनाई जा सकती है। इस प्रकार विविध प्रदेशों में कई विद्वानों से शास्त्रार्थ करते हुए आदिगुरु अपने शिष्य मंडली के साथ कामरूप प्रदेश में जा पहुँचे। आज के असम को प्राचीन काल में कामरूप या प्रयाग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था। यह कामरूप प्रदेश प्राचीन काल से ही तांत्रिकों, अघोरियों, वामाचार्यों और कोलाचारी साधकों तथा योगिनी साधिकाओं आदि का क्षेत्र रहा है। आदिगुरु शंकराचार्य जी के समय में कामरूप में वज्र यानी बौद्धों का प्रभाव भी खूब बढ़ चढ़ था। तंत्र पद्धति और तंत्र साधना वैदिक सनातन धर्म का ही एक हिस्सा है, परंतु शंकराचार्य जी के समय में ये बहुत अधिक विकृत हो गई थी। इसलिए शंकराचार्य जी उसमें सुधार करने के लिए और वहाँ पर वैदिक मत की स्थापना के लिए कामरूप गए हुए थे। कामरूप जब वे पहुँचे तब तक उनकी विद्वता की चर्चा वहाँ तक पहुँच चुकी थी। इसलिए कामरूप के राजा ने उनका खूब आदर सत्कार किया और फिर एक अच्छी सी जगह पर शंकराचार्य जी और उनके शिष्यों के ठहरने का प्रबंध कर दिया। वहाँ जाकर शंकराचार्य जी ने और उनके शिष्यों के जब वे पहुँचे तब उनकी विद्वता की चर्चा वहाँ तक पहुँच चुकी थी। इसलिए कामरूप के राजा ने उनका खूब आदर सत्कार किया और फिर एक अच्छी सी जगह पर शंकराचार्य जी और उनके शिष्यों के ठहरने का प्रबंध कर दिया। वहाँ जाकर शंकराचार्य जी ने कामरूप के तांत्रिकों, अघोरियों, योगिनियों, साधकों सबको शास्त्रार्थ की खुली चुनौती दे दी। पहले तो कुछ साधक आए, शास्त्रार्थ करने पर वे आदि सद्गुरु शंकराचार्य जी के सामने टिक नहीं सके। तब तांत्रिकों ने सोचा कि यदि यहाँ पर किसी दूसरे दर्शन की विजय हो गई तो कामरूप प्रदेश की महत्ता घट जाएगी। इसलिए उन सब ने मिलकर अपने सबसे बड़े तांत्रिक अभिनव गुप्त को आदिगुरु शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ करने भेजा। अभिनव गुप्त तंत्र मंत्र का सबसे बड़ा जानकार और सबसे पहुँचा हुआ तांत्रिक था। उसने आदिगुरु शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ करना स्वीकार कर लिया। तय समय पर शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। शुरुआत बड़ी रोचक रही। सारे शिष्य और अगल बगल के लोग भी इस शास्त्रार्थ को देखने आए हुए थे। अभिनव गुप्त एक तांत्रिक था, परंतु उसमें दार्शनिकता का उतना तेज नहीं था जितना आदिगुरु शंकराचार्य जी में था। शास्त्रार्थ में धीरे धीरे शंकराचार्य जी की विजय होने लगी और अंततः एक समय आया जब अभिनव गुप्त के पास कोई उत्तर बचा नहीं था। अभिनव गुप्त को पराजय स्वीकार करनी पड़ी, परंतु अभिनव गुप्त मन से कपटी था। उसने सोचा कि मैं यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से तो हार गया हूँ, पर आदिगुरु को अब आगे नहीं बढ़ने दूंगा। उसने अपनी हार तो स्वीकार की, परंतु एक छल किया। वह अपने हार के समय रोने लगा और गुरुदेव के चरणों को पकड़कर कहने लगा कि मुझे आपने सत्य का प्रकाश दिखाया है, आप मुझे अपने चरणों में स्थान दें, मुझे अपना शिष्य बना लें। आदिगुरु के साथ ऐसा बहुत बार होता आया था कि जो लोग उनसे पराजित होते वे उनको शिष्य बन जाते। आदिगुरु को यह बात कोई नई नहीं लगी, परंतु अभिनव गुप्त के मन में छल था। आदिगुरु शंकराचार्य ने
उसे अपना शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया। अभिनव गुप्त ने ब्रह्मसूत्र पर शक्ति भाष्य नामक एक ग्रंथ लिखा था, जिसमें तांत्रिक मतों के आधार पर उसने ब्रह्मसूत्र की व्याख्या की थी। जब अभिनव गुप्त शंकराचार्य जी का शिष्य बना तो उसने अपने शक्ति भाष्य को फाड़ कर फेंक दिया और कहा कि देखिए गुरुदेव, आपके ब्रह्मसूत्र भाष्य के सामने मेरा भाष्य कुछ नहीं है। मैं पूरे मन से आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, इसलिए अपने ग्रंथ को मैंने प्रवाह कर दिया है। अभिनव गुप्त के इस कृत्य ने अन्य लोगों के मन में उसके प्रति जो थोड़ा बहुत खोट बचा भी होगा, उसे समाप्त कर दिया। लोगों ने सोचा कि अभिनव गुप्त अब वास्तव में वैदांतिक मार्ग पर चलने को तैयार है, पर अभिनव गुप्त और ही करना चाहता था। अभिनव गुप्त आदि गुरु शंकराचार्य जी के शिष्य मंडली में शामिल हो गया और इस दौरान उसे आदिगुरु से निकट रहने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसने आदिगुरु शंकराचार्य जी के शरीर से जुड़ा हुआ कोई वस्त्र या उनके शरीर से कुछ उच्छिष्ट को प्राप्त किया, क्योंकि यह तंत्र साधना के लिए आवश्यक था। फिर जो उसने छुपकर आदिगुरु शंकराचार्य जी पर एक अभिचार मंत्र का प्रयोग किया। यह अभिचार मंत्र मारण मंत्र था, जिसके कारण आदिगुरु शंकराचार्य जी को खूनी भखंदर रोग हो गया। आरंभ में यह रोग उन्हें कम परेशान करता था, इसलिए लोगों को बताते भी नहीं थे, पर धीरे धीरे यह रोग प्राणांतक होने लगा। रक्त स्त्राव इतना बढ़ गया कि दिन में 2-2, 3-3 बार धोती बदलनी पड़ती थी, परंतु फिर भी वे खून से तत्पथ हो जाती। गुरुदेव को मर्मांतक पीड़ा भी हो रही थी, परंतु उन्हें शरीर से मोह नहीं था और उन्होंने अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर ली थी, इसलिए इस दुख को भी वे बड़े चुपचाप सहा करते थे। उन्हें लगता कि जैसे शरीर से कोई दुख ही नहीं ना हो। उनकी पीड़ा को देखकर उनके शिष्य बड़े चिंतित हुए। गुरुदेव के शिष्य थे टोटकाचार्य, उन्होंने गुरुदेव की खूब सेवा की। वे हर समय उनके साथ रहते, उनके वस्त्र बदलते, उन्हें किसी प्रकार की ज़रूरत होती तो सहायता प्रदान करते, परंतु शिष्यों से गुरुदेव का यह कष्ट अधिक समय तक देखा नहीं गया। वे अपने गुरु के पास गए और कहा कि गुरुदेव, आप अपने शरीर का मोह नहीं करते, परंतु हम लोगों के लिए आपका शरीर बड़ा आवश्यक है। आप हमें वैद्य बुलाने की अनुमति क्यों नहीं देते हैं? आपका उपचार होना चाहिए। शिष्यों की बात को सुनकर आदिगुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि नहीं, रोग 2 प्रकार के होते हैं, कर्मजनित, एक शरीरजनित। कर्म जनित रोग कर्मों के क्षय होने पर ही, यानी कि उन्हें भोग लेने पर ही समाप्त होते हैं, और जो शरीर जनित होते हैं उनका वैद्य द्वारा उपचार कराया जा सकता है। मुझे लगता है कि मेरा यह रोग शरीर जनित नहीं है, क्योंकि मैंने शरीर की इतनी ढील ही नहीं दी कि वह रोग उत्पन्न कर सके। यह कर्म जनित रोग है और यह मेरे शरीर के साथ ही जाएगा, अथवा मैं इसे भोग लूँगा तो यह ठीक हो जाएगा। शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, आप व्यर्थ हट कर रहे हैं, हमें आपकी आवश्यकता है। हम लोग जाते हैं और वैद्य को बुलाकर लाते हैं। शिष्यों के सामने गुरु भला कब तक प्रतिरोध करते? वे शिष्यों पर ममता रखते थे और शिष्य अपने गुरु को बड़ा प्रेम करते थे। शिष्य दूर दूर देश में राजाओं के पास गए और जाकर गुरुदेव की असाध्य बीमारी के बारे में बताया। जिन राजाओं ने यह सुना, उन्होंने अपने सबसे उत्तम वैद्य को शिष्यों के साथ भेजा। इस प्रकार हर एक देश से एक उत्तम वैद्यों की टोली गुरुदेव की रक्षा करने, उनके शरीर को बचाने, उनके रोग को ठीक करने वहाँ पर आ गई। वैद्यों ने खूब प्रयास किया, परंतु उनका रोग थोड़ा सा भी कम नहीं हुआ, क्योंकि यह रोग शरीर जनित नहीं था, यह मंत्र जनित था। इसलिए औषधि का भी कोई प्रभाव उन पर पड़ा नहीं रहा था। अंततः जब सब कुछ समय व्यतीत हो गया तो गुरुदेव ने वैद्यों से कहा कि हे वैद्यराज, आप लोगों ने प्रयास किया, पर मेरा शरीर ठीक नहीं होना चाहता। अब आप लोग अपने अपने घरों में लौट जाइए, क्योंकि आपके परिजन आपकी राह देख रहे होंगे। जो राजा लोग हैं वे बड़े चंचल स्वभाव के होते हैं। यदि आप बहुत समय तक नहीं गए तो राज्य वैद्य के पद पर किसी और दूसरे को आरूढ़ कर देंगे। साथ ही आपके राज्य में आपके रोगियों को भी आपकी प्रतीक्षा होगी। मैं अब ठीक होने से रहा, आप चले जाइए। वैद्य बड़े निराश हुए, क्योंकि वे आदिगुरु शंकराचार्य जी को ठीक नहीं कर सके थे, लेकिन गुरु के अनुरोध पर उन्हें लौटना पड़ा। वैद्य वहाँ से लौट गए तो शिष्यों में मातम सा छा गया। तब आदिगुरु शंकराचार्य जी ने भगवान शंकर का आह्वान किया। भगवान शंकर के कहने पर अश्विनी कुमार वहाँ पर 2 मुनि कुमारों का वेश धारण करके आए। वे बड़े दिव्य मालूम पड़ते थे। शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौन लोग हैं, इनके बारे में हम पहले से जानते नहीं हैं, और वे सीधे यहाँ पर ही चले आ रहे हैं। वे दोनों दिव्य मुनि कुमार उस आश्रम में गए और शिष्य मंडली के सामने गुरुदेव को देखते हुए कहा कि यह रोग कोई सामान्य रोग नहीं है, यह अभिचार किया हुआ रोग है, यह मारण प्रयोग है, तंत्र प्रयोग है। इनका उपचार किसी वैद्य द्वारा या किसी औषधि के द्वारा संभव नहीं है, इनका उपचार मंत्र द्वारा ही हो सकता है। इतना कहकर दोनों दिव्य मुनि कुमार जिस तरह से आए थे उसी तरह से चले गए। मुनि वेश में आए हुए अश्विनी कुमारों ने जब यह निर्णय दिया कि यह एक मारण प्रयोग है,
तो गुरुदेव के प्रथम शिष्य पद्मपाद बड़े क्रोधित हुए। पद्मपाद बड़े विलक्षण मेधा के स्वामी थे। उन्होंने गुरुदेव के पास हाथ जोड़कर विनती की और कहा कि गुरुदेव, मैं प्रति अभिचार मंत्र का जप करूंगा और आपके इस अभिचार वर्णन प्रयोग को उलटकर रख दूंगा। पद्मपाद जी के संकल्प पर गुरुदेव आदि गुरु शंकराचार्य जी ने विनम्र होकर कहा कि पद्मपाद, यदि तुम ऐसा करोगे तो यह विचार उलटकर उस पर लगेगा जिसने मुझ पर विचार किया हुआ है। ऐसे में उसकी मृत्यु तय हो जाएगी। फिर तुम्हें नमस्कार सर। फिर तुम्हें उसकी मृत्यु का नर हत्या का दोष लगेगा। तुम ऐसा कुछ भी मत करो, उसे भी जीने का अधिकार है। तब पद्मपाद ने कहा कि गुरुदेव, ऐसा नहीं है। आपके लिए एक नर हत्या तो क्या, मैं कई सारे पापों को अपने सर पर लेने को तैयार हूँ। आप जैसे विद्वान को इस प्रकार छलपूर्वक तंत्र प्रयोग द्वारा पीड़ित करना किसी भी भले आदमी का काम नहीं हो सकता। जिसने भी यह किया है उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। सोचिए कि उस समय गुरुदेव पीड़ा में हैं और गुरुदेव जो कह रहे हैं शिष्य उनका विरोध कर रहे हैं। यही सनातन है। सनातन में सत्य के लिए अपने गुरु से भी प्रश्न किया जा सकता है, उनकी बात को उठाया जा सकता है। गुरुदेव पीड़ित हैं। वे जो कह रहे हैं वे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनका अपने शरीर के प्रति कोई मोह नहीं है। वे शरीर को प्रमुखता नहीं देते, वे इससे ऊपर उठ चुके हैं, आत्मज्ञानी हो गए हैं। परंतु शिष्यों को पता है कि उन्हें गुरुदेव की आवश्यकता है। अभी इस मत का प्रचार करना बाकी है। अभी बहुत जगहों पर शास्त्रार्थ करना है, बहुत सारे मठों को स्थापित करना है। इसी बीच गुरुदेव ने शरीर का परित्याग कर दिया तो फिर यह आंदोलन बीच में ही रुक जाएगा। इसलिए गुरुदेव के बार बार विरोध करने पर भी शिष्य वैद्य को ले आते हैं और पद्मपाद जी अभिचार का प्रति अभिचार करने को तैयार हो जाते हैं। यदि गुरु शंकराचार्य जी अंत में थक हार कर पद्मपाद जी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, जाओ, तुम्हें तुम्हारी मनोवांछित सफलता प्राप्त हो। पद्मपाद गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर अपने आश्रम में आए और आसन लगाकर बैठ गए। फिर अपने मन को शुद्ध किया और उसके बाद ओमकार मंत्र से प्रति अभिचार करना प्रारंभ किया। अभिनव गुप्त ने जो अभिचार किया था वह एक तामसिक प्रयोग था। तामसिक प्रयोग को काटने के लिए सात्विक प्रयोग की आवश्यकता होती है। अभिनव गुप्त के उस अभिचार को पद्मपाद जी प्रति अभिचार से काटने में लग गए। उन्होंने सात्विक ओंकार मंत्र का जाप किया और उस ओंकार मंत्र के जाप करते रहने से तुरंत ही वह अभिचार आदि गुरु शंकराचार्य से पलटकर अभिनव गुप्त पर जाने लगा। धीरे धीरे आदि गुरु शंकराचार्य जी ठीक होने लगे और अभिनव गुप्त की तबीयत खराब होने लगी। जैसे ही उनका ओंकार मंत्र जाप पूरा हुआ, आदि गुरु शंकराचार्य जी पूरी तरह से स्वस्थ और ठीक हो गए और अभिनव गुप्त उसी भयंकर भगंदर रोग से पीड़ित हो गया जिससे कुछ समय पहले तक आदि गुरु शंकराचार्य परेशान थे। शिष्य मंडली खुशी से नाच उठी और इधर उन्हें पता भी चल गया कि अभिनव गुप्त ने मारण प्रयोग किया था। यह पता चलने के बाद अभिनव गुप्त की इतनी किरकिरी हुई कि इतिहास में उसे खलनायक की तरह देखा जाने लगा। नहीं तो आदि गुरु शंकराचार्य जी के शिष्य बनने के बाद उसकी बड़ी प्रसिद्धि हो गई थी। लोग सोचते थे कि यह कितना भला आदमी है जो इतनी साधनाओं में चरम पर रहते हुए भी अपने से कम वय के बालक को अपना गुरु स्वीकार कर रहा है। इसके मन में कोई कपट नहीं है, परंतु अब लोगों को सच्चाई का पता लग गया था। पद्मपाद जी ने भी गुरुदेव से कहा था कि गुरुदेव, यदि आपके शरीर का क्षय हो गया तो लोग यही कहेंगे कि तंत्र के सामने अद्वैत वेदांत का कोई महत्व नहीं है और आप जिस तंत्र को रोकने वाले हैं उसका प्रचार और बढ़ेगा। यह साधना तो विकृत हो चुकी है, वह लोगों को और अपने प्रभाव मिलेगी, इसलिए आपका रहना जरूरी है। इन्हीं सब सात्विक विचारों के कारण पद्मपाद जी की विजय हुई और अभिनव गुप्त उस भयंकर भंगन रोग से पीड़ित होता हुआ और अंततः खून स्रावित करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात सभी शिष्यों ने हर्ष में भरकर शंकराचार्य जी का जयघोष किया और शंकराचार्य वहाँ के राजा से मिलकर आगे की तरफ प्रस्थान कर गए। तो मित्रों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी रोचक लगी होगी। कैसी लगी हमारी प्रस्तुति कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली पेशकश के साथ। जब तक के लिए जय तारा।